First of all, thank you so much for my birthday and मराठी फिल्म है ये और ऑलमोस्ट इसमें सारे बिग आर्टिस्ट हैं और ये रिलीज़ हो रही है 4 अगस्त को, जो कि एक इसमें क्या है कि मेरा जो कैरेक्टर है वो अमेरिका रिटर्न लड़की का है। तो पूरी फिल्म में इट्स नॉट लाइक दैट कि मराठी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड, लेकिन मेरी लैंग्वेज जो है वो थोड़ी मराठी और हिंदी मिक्स वाली है। और पूरी फिल्म है वो थोड़ी कॉमेडी और थोड़ी रोमांटिक, थोड़ी फैमिलियर, मतलब सारी चीज़ें इसमें। ये बहुत प्राउड की बात है और महाराष्ट्र में आकर के हमेशा जय महाराष्ट्र तो ऑलवेज इट्स प्राउड। हाँ, मैंने अभी जस्ट 5 फिल्में साइन की हैं बैक टू बैक, जिसके प्रोड्यूसर है मिस्टर अरविंद कुमार, जो ऑलरेडी जिनकी फ़िल्म आ रही है सल्लू की शादी और लव इन हेवन, इन सब फिल्मों में मैं भी हूँ, कुछ इनकी फिल्म में हैं। और इनकी जो सबसे अच्छी और बिग बजट की फिल्म है दिल जो मिल ना सका, इसमें मैं मेन लीड कर रही हूँ। इसकी सारी फिल्म की शूटिंग हम पेरिस करने वाले हैं। किरदार ऑलमोस्ट क्या होता है, एक कभी रोमांस होता है, कभी थ्रिलर होता है, कभी कुछ भी हो सकता है, लेकिन ओवरऑल बताना नहीं चाहिए, सीक्रेट्स होते हैं। योगा मैं बचपन से करती हूँ और मैं योगा के लिए हमेशा से सबको प्रेरित करती हूँ कि योगा करना चाहिए। और योगा एक ऐसी चीज़ है कि जो हमें नहीं, हमारे आसपास की चीज़ों में, लोगों में पॉजिटिविटी लाती है। सो योगा इज़ द वेरी बेस्ट थिंग फॉर आवर बॉडी, फॉर आवर माइंड, फॉर एवरीथिंग, फॉर रिलैक्सिंग देन ऑल। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है कि मोदी जी, आज योगा इंटरनेशनल वर्ल्ड योगा हो चुका है। सो इसको मोदी जी, रामदेव बाबा, इन लोग जैसे लोग अगर जा के दूसरी कंट्री में अगर सपोर्ट कर रहे हैं कि योगा करो, तो मेरे लिए ये तो बहुत बड़ी बात है कि मुझे इनवाइट किया गया है बीजेपी ओवरसीज फ्रेंडशिप से कि मैं जा कर के योगा सिखाऊं दूसरे कंट्रीज़ में। और मतलब मोदी जी के प्लेटफॉर्म को फॉलो कर रही हूँ, तो मैं चाहूँगी कि उनके साथ भी फ्यूचर में कभी मैं खुद योगा करूं अलग अलग कंट्रीज़ में जाकर। हाँ, मैं अभी यूक्रेन जाने वाली हूँ और यूक्रेन के नेशनल यूनिवर्सिटी से, कीव से मुझे ये लेटर मिला है कि मैं वहाँ जाकर योगा सिखाऊँ। ऑलरेडी मैं कर चुकी हूँ वहाँ पे एक बार। एक्चुअली ना योगा हर एज के लिए ना ऐसा नहीं है कि एक सेम योगा होता है। अगर प्रेग्नेंट वुमेन है, स्पेशली फॉर लेडीज़, उनके लिए दूसरे टाइप के योगा हैं, जो कि लोग एक्चुअली इसको गलत वे में, एक्सरसाइज और योगा में लोग डिफरेंस नहीं समझते हैं। योगा इज़ अ डिफरेंट थिंग, एक्सरसाइज इज़ डिफरेंट थिंग एंड जिम इज़ डिफरेंट थिंग। सबको अगर आप मिक्स कर देंगे तो यू कांट डू योगा। फर्स्ट ऑफ ऑल योगा एक ऐसी चीज़ है जिससे हमारा फर्स्टली जो मेंटल लेवल होता है वो रिलैक्स होता है। उसके बाद आप हार्ट की प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं, आपको बॉडी, आपकी नर्व्स जो होती हैं वो पूरी तरीके से बॉडी में मूवमेंट्स करते हैं, आपको ब्लड सर्कुलेशन का प्रॉब्लम नहीं होता है, आपको मतलब कभी कुछ ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं लाइफ में। योगा इज़ डिफरेंट थिंग, जिम इज़ डिफरेंट। जिम से क्या होता है, बॉडी जाम हो जाती है, प्रोटीन लेना पड़ता है, बट योगा एक ऐसी चीज़ है जो बॉडी को हमेशा फ्लेक्सिबल करती है और इसमें सबसे ज़्यादा मेंटली आप अच्छा फील करते हैं। मेरे एस्पिरेशंस और थॉट्स एक ही चीज़ पे डिपेंड करते हैं, to make an ambition and then strong determination of a person who day strives for it is key to success। हाँ, अपनी लाइफ में जो भी एम्बिशन है उस पर इतनी आत्मविश्वास, इतनी मेहनत से फोकस करो कि एक दिन आपको उसी चीज़ की वजह से फ्यूचर में कुछ मिले और वो आपकी चाहत पूरी हो। नहीं, एक्चुअली क्या होता है ना कि देखिए, इंडस्ट्री अपने तरीके से बात करती है, पॉलिटिशियन अपनी तरीके से बात करती है, तो इन दोनों के बीच में हम डिस्कस नहीं कर सकते। तो आपको लगता है कि सलमान खान ने सही कहा? नहीं, मुझे क्या पता सलमान ने सही कहा या किसी नेता ने सही कहा। एक्चुअली दोनों अपनी जगह सही होते हैं। मैं अगर एक आर्टिस्ट हूँ तो मुझे हर किरदार के साथ फिट रहना ज़रूरी है। आप सब आए हैं, इतना बड़ा सेलिब्रेशन है और क्या चाहिए। तो योगा की बात करें तो दो कुछ कपाल भारती करके दिखाएंगे हमारे, या कुछ भी आप अभी टीच करते हैं। देखिए, हाँ, मैं इसके लिए आपको स्पेशली ना अलग डे पे आना पड़ेगा जब मैं योगा स्पेशली करती हूँ, क्योंकि अभी मेरी ड्रेसिंग नहीं है वैसी, मेरे बर्थडे के मूड में हूँ, मैं डांस करने वाली हूँ, तो मैं अभी योगा कैसे कर सकती हूँ। थैंक यू सो मच।
का मैं प्रोड्यूसर नहीं हूँ। मराठी फिल्म जो है ये हमारी मूवी की जो हीरोइन है, जिसको हमने अपनी मूवी फ्यूचर मूवी के लिए साइन किया है, वो उनकी मूवी रिलीज़ हो रही है। उनका आज बर्थडे है, इसलिए दैट मूवी मराठी मूवी मैंने किया था। आप लोगों को भी मालूम है कि मराठी मैंने मूवी किया था जानीबा, जिसमें वो महेश मांजरेकर जी के बेटे को मैंने लॉन्च किया था। सलमान खान भी आए थे। तो जो हमारी मूवी अभी फ्यूचर में अभी आने वाली है, एक हॉरर मूवी है जो हॉलीवुड के डायरेक्टर हैं। इसकी सारी शूटिंग यूके में होगी और डायरेक्टर का नाम है जैकलिन समरविले, जो यूके की है और वो बहुत फेमस है वहाँ की डायरेक्टर। माउंट एकेडमी व्यू की वहाँ की वो है। और दूसरी मूवी जो भी हिंदी में आने वाली है, जिसका अभी मनीषा जी ने बताया, दिल जो मिल ना सके, ये बिग बजट की मूवी होगी। और सारा ये मूवी रिलेटेड है, नाम से पता चलता है कैसा इसका आगे स्टोरी होगा। तो ये सारी मूवी जो है सो हम पेरिस में शूटिंग करेंगे। तो मनीषा जी के अलावा और कोई कास्टिंग के बारे में आपने सोचा, किसी कास्ट करने वाले कोई नहीं, हमारे कास्ट के बारे में मनीषा जी के अलावा और हमारे एक्टर्स ऑलरेडी हैं, लेकिन इस मूवी के बारे में मैं डिस्क्लोज करूँगा कोई महीने बाद, क्योंकि इसके गाने ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुके हैं। लास्ट कुछ महीनों पहले दुबई में ऑलरेडी गाना रिकॉर्ड ऑलरेडी हो चुका है इस मूवी का। तो हम डिस्क्लोज करेंगे कुछ दिनों के बाद, अभी फिलहाल हम डिस्क्लोज नहीं करना चाहते। आप काफ़ी पैशनेट नज़र आते हैं, सिर्फ प्रोडक्शन बिजनेस में नहीं है, और भी कई तरह पैशन है जैसा आपने देखा। क्या पैशन है आपका फिल्म प्रोडक्शन के अलावा, और क्या मतलब आपके अंदर का जो हिडन टैलेंट है या पैशन है, क्या है, बताना चाहेंगे दर्शकों को? नहीं, कोई ऐसा टैलेंट नहीं है, सब ऊपर वाले का, आप लोग का प्यार, ऊपर वाले का आशीर्वाद से सब कुछ दुनिया में होता है। इन लोगों इस चीज़ों के अलावा मैं स्पोर्ट्स से भी रिलेटेड हूँ। एक डांस स्पोर्ट है, भारत में बहुत से लोग नहीं जानते हैं। इवन खेल मंत्री जी से पूछा जाए तो नहीं जानते हैं। मैं इसे कोई 15 साल से जुड़ा हूँ और मैं ऑल ओवर इंडिया का डांस स्पोर्ट फेडरेशन का प्रेसिडेंट हूँ। मेरे मोहंती जी हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं। हमने भारत को 5 गोल्ड मेडल दिवाया स्पोर्ट डांस में। एक यही डांस है दुनिया में जो स्पोर्ट में आता है और जो रिकॉग्नाइज्ड है ओलंपिक गेम से, साथ ही साथ वो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी से। अभी मैं सिंगापुर गया था, अभी इसी इंटरनेशनल हमारी मीटिंग हुई थी जहाँ 104 कंट्री के लोग थे। तो हमारी एनुअल मीटिंग होती रहती है और हम 2019 में डांस स्पोर्ट का वर्ल्ड ओपन डांस चैम्पियनशिप बॉम्बे में कराने जा रहे हैं और हर एक साल हम नेशनल चैम्पियनशिप भी कराते हैं। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बच्चे मतलब भारत के अंदर ही सिर्फ डांस करके किसी लेवल पे पहुंच जाते हैं बॉम्बे, ऐसा नहीं है। ऐसा एक स्पोर्ट्स है जिसके बदौलत दुनिया में भी नाम कर सकते हैं और मुझे खुशी है और मैं गर्व से बोलता हूँ कि मतलब मैंने भारत को 5 गोल्ड मेडल दिवाया, तो ये बहुत मतलब गर्व की बात है। इसके अलावा मैं छोटा मोटा बिजनेस भी हमारे हैं देश विदेश में, यूरोप में हमारी है बिजनेस है, दुबई में है। इसके अलावा मैं ऑनरेबल प्रोफेसर भी हूँ डिप्लोमेटिक इंस्टीट्यूट का। मैं टेक्निकल यूनिवर्सिटी का भी ऑनरेरी प्रोफेसर हूँ। तो हमारे अलग अलग मतलब क्या बोलते हैं उसको भिन्न भिन्न मतलब काम है। हाँ सर, आपने कहा कि आप प्रोफेसर भी है, आप फिल्मों में भी करते, तो किस तरह से और इन्होंने मेरे को फिल्म में काम भी दे दिया, तो मैं थोड़ा सा एक्टिंग कर तो मैनेज कैसा कर लेते सर? बस यही मेरे को समझ में नहीं आता है। मतलब मैं 20 दिन महीने में मैं हमेशा हवा में उड़ता हूँ। अभी से नहीं, 19 वर्ष से हमारी मतलब यही लाइफ की ये स्टाइल है। थकता भी नहीं हूँ मैं। प्लेन से लैंड करने के बाद 12 घंटे लैंड सफ़र करने के बाद फिर मीटिंग कर लेता हूँ। ये सब क्या आप कर सकते हैं, आप लोग का प्यार है, माँ बाप का आशीर्वाद है, और क्या कह सकते हैं। सर, आपने गोल्ड मेडल भी दिलाया है, तो क्या कारण है आपको रिकॉग्नाइज नहीं मिला आपके इतने टैलेंट को? आपने इतने नहीं, हमें किससे ऐसा है कि मेरे को ऐसा कुछ लोग होते हैं जो फ़ोटो खिंचाना चाहते हैं किसी के साथ कुछ मेरा कभी ऐसा पैसन रहा नहीं। मैं काम में विश्वास करता हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैंने की है, मुझे अंदर से मुझे खुशी, आगे भी मैं कर रहा हूँ। तो इससे ज़्यादा मेरे को खुशी होती है एज कम्पेयर टू कि हम सब जगह आ जाएं न्यूज़ में और मैंने ये किया, मैंने वो किया। अभी आपने अचानक ऐसा पूछ दिया तो मेरे को बताना पड़ गया, अदरवाइज ये सब चीज़ से मैं अलग हमेशा जनरली रहता हूँ। तो किस तरह से आप जुड़े रहे इस ऑर्गेनाइजेशन से? 15 साल हुआ है, तो कुछ इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। हमारी बेटी जब 6 साल की थी जी, हमारी बेटी जब 6 साल की थी, उसका नाम है कुमार अंजलिका। तो उस समय से हम उसको, वो विदेश में मैं विदेश में भी रहता हूँ, यहाँ भी रहता हूँ, तो उस समय से वो पैसन था डांस का। और हमें पता चला कि एक ही डांस है जो वर्ल्ड गेम से रिकॉग्नाइज्ड है,
तो मैंने बिटिया को इसी डांस में मतलब ट्रेनिंग देना चालू किया। और वो ट्रेनिंग देने के बाद वो हर एक साल वो सारी दुनिया में, कभी अमेरिका में, कभी जर्मनी में, कभी इंग्लैंड में, वो जब 7 वर्ष की थी तो पहला गोल्ड मेडल जीती इंडिया को रिप्रेजेंट करके ऑस्ट्रिया में। पहला गोल्ड मेडल इंडियन को मिला, ये सारे यूरोपियन लोग कैप्चर करके रखे थे। उसके बाद सब ऊपर वाले का आशीर्वाद, वो आगे बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए। उसने इवन लंदन में जो लिवरपूल करके एक होता है वो वर्ल्ड गेम का, उसमें 5th पोजीशन की। इस बिग थिंग बीइंग ए जूनियर एडल्ट ग्रुप में उन्होंने 5th पोजीशन किया, तो दैट ऑल्सो। देन उसके बाद उन्होंने यूक्रेन में गोल्ड मेडल लिया एंड ऑल द टाइम सी इज रिप्रेजेंटिंग इंडिया बिकॉज ऑफ उसका मतलब तो क्या कारण है इस इवेंट को इतना मीडिया ने इम्पोर्टेंट नहीं दिया? अब मैं ही बताना चाहता हूँ, भारत में ऐसा है क्या कि बहुत से लोगों को जानकारी है ही नहीं कि कोई स्पोर्ट डांस भी होता है। अभी मैंने किसी भाई से पूछा, कोई बैठे थे, हाँ इन्हीं से पूछा, तो बोला भाई आपको, उन्होंने बोला क्रिकेट में। बोला क्रिकेट भाई उन्हीं देशों में होता है जहाँ अंग्रेज लोग हमारे राज किए थे, नहीं 10-15 देश से ज़्यादा क्रिकेट तो नहीं खेलते ना। मतलब दूसरा गेम भी है जो 104 कंट्री खेलता है वर्ल्ड लेवल पे, और हम उसके बारे में नहीं जानते हैं। तो कोई ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो मतलब दुनिया भी जाने और हमारा भारत भी उससे आगे बढ़े। तो सर इसके लिए आप कुछ इनिशिएटिव लेंगे कि इसके बारे में कुछ जानकारी हो, अवेयरनेस क्रिएट हो? हाँ, मैं अब वो इसके बारे में बताना चाहता हूँ। हमें कभी कभी गवर्नमेंट से सपोर्ट नहीं मिला और मैं लेना चाहता भी नहीं। ऊपर वाले का आशीर्वाद है, मैं अपने में सक्षम हूँ। इट्स वेरी एक्सपेंसिव गेम जो स्पोर्ट डांस है, इसके ड्रेसेज, शूज़, एवरीथिंग इज एक्सपेंसिव। इवन पार्टिसिपेशन इज ऑल्सो वेरी एक्सपेंसिव। जिस तरह गोल्फ वगैरह होता है उस तरह का एक्सपेंसिव है। उसके बावजूद भी आई बियर दिस ऑल एक्सपेंसेस। और खुशी कि मैं भारतीय हूँ और भारत का नाम ऊंचा करना है मेरे को अंदर में पैशन है। मेरी बेटी भी मतलब इस स्पोर्ट डांस को मतलब मैंने तो ट्रेनिंग दिवाया, लेकिन उसमें भी कैपेसिटी है कि उसने उसको आगे बढ़ के मतलब दुनिया में नाम रोशन किया। तो आप जैसे बोल रहे हैं टूर्नामेंट किस तरह का फॉर्म का डांस होता है? अच्छा, अभी मैं बताता हूँ। और अभी रिसेंटली फ्यू मंथ्स में हम बॉम्बे में एक सेंटर खोल रहे हैं जो हमारे बिटिया है कुमार अंजलिका, वो भारत में ट्रेनिंग देगी उन टीचर्स को जो अलग अलग स्टेट के हैं, क्योंकि हमारे अलग अलग स्टेट में ब्रांचेज हैं स्पोर्ट डांस के। जैसा कह रहे हैं कि आप टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाने वाले हैं, तो नहीं, हम एक साल नेशनल चैंपियनशिप कराते हैं। हाँ, तो इतने सारे सेलिब्रिटी सपोर्ट करते हैं स्पोर्ट्स को, मार्शल आर्ट से लेके अक्षय करते हैं, कबड्डी को अभिषेक पूरा बच्चन फैमिली करता है, तो कोई सेलिब्रिटीज़ को एसोसिएट करना चाहते हैं इस चीज़ से? मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैं आपको पहले ही बता चुका, मेरे को शौक़ नहीं है मतलब इन चीज़ों से, ज़्यादा प्रोपेगेंडा से काम में ज़्यादा मैं विश्वास करता हूँ। कोई हमसे जुड़ना चाहेंगे तो क्यों नहीं जुड़े। अब एक स्टोरी आपको बताता हूँ। श्री अमिताभ बच्चन जी आज से कोई 10 साल पहले उन्होंने किसी हमारे एथलीट को कहाँ मकाओ में उन्होंने स्पॉन्सर किया, और मैं हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है ऑल इंडिया डांस फेडरेशन उसका मैं प्रेसिडेंट हूँ, मिस्टर मोहंती जनरल सेक्रेटरी हैं, और वो संदीप सोपाड़कर ही इज़ आवर टेक्निकल एडवाइज़र। तो उसने वो जाके उनसे रिक्वेस्ट किया, उन्होंने स्पॉन्सर उस बच्चे को कर दिया और फिर वो पार्टिसिपेट भी किया। बैड लक या गुड लक ही कुडंट गेट द प्राइज़। तो ऐसे लोग भी जुड़े थे नहीं, लेकिन मैंने कभी किसी आर्टिस्ट को या किसी सेलिब्रिटीज़ को नेवर आई हैव अप्रोच्ड, या नाइदर मंत्री को या किसी को कि आप हमसे जुड़ जाओ या मतलब आपका सहयोग चाहिए, ऐसा मैंने कभी किया नहीं है। और अभी फ़िलहाल जो मैं कोई हमसे जुड़ना चाहेंगे तो अच्छी बात है, देश के लिए भी अच्छा है और एथलीट्स के लिए बहुत बड़ी बात है। आप जो बिजनेस भी करते हैं मतलब एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में भी, मनीषा जी का बर्थडे है, योगा के लिए पैशन है उनको, तो आप कैसे उनको इनकरेज करेंगे इस चीज़ के लिए? आपको मैं बताऊंगा, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि मैं डिप्लोमेटिक इंस्टीट्यूट और नेशनल यूनिवर्सिटी जो यूक्रेन में है उसका मैं ऑनरी प्रोफेसर हूँ। और ऐसा नहीं कि मनीषा जी योगा जानते हो तो सिर्फ वो वही जाके कर सकते थे, क्योंकि इन्होंने एक फिल्म के गाना किया था यूक्रेन में जाके, और यूनिवर्सिटी वाले लोग को और मीडिया को पता चल गया कि इंडिया से एक्ट्रेस आई हैं जो मतलब फिल्म की शूटिंग चल रही है गाने की, तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया, बीइंग ए इंडियन दे अप्रोच्ड मी। तब मैं बोला व्हाई नॉट। फिर उन्होंने मनीषा जी ने वहाँ के डिप्लोमेटिक इंस्टीट्यूट की यूनिवर्सिटीज़ के जो प्रोफेसर्स हैं लेडीज़,
एंड द स्टूडेंट्स, उनको इन्होंने योगा सिखाया एंड दे बिकम वेरी इम्प्रेस्ड बिकॉज ये मतलब आर्टिस्ट के साथ साथ मतलब योगा में भी एक्सपर्ट है। तो इस साल जो 21st ऑफ दिस मंथ ही इज ऑल्सो गोइंग नाउ, ही हैज ऑलरेडी इन्वाइटेड फ्रॉम देयर। 21 तारीख को जो वर्ल्ड योगा डे है उसमें सारे देश में ऑल एम्बेसीज हैज़ बीन गिवन टू द इंस्ट्रक्शन कि भाई योगा को आगे बढ़ाना है, तो अरेंजमेंट करते हैं। साथ साथ इनको सेपरेटली बुलाया गया वंस अगेन योगा मतलब को बढ़ाने का, तो अच्छी बात है, वर्ल्ड लेवल पे है और वर्ल्ड डे है योगा का, तो खुशी की बात है। और मैं बड़ा योगा करने वाला नहीं हूँ, मैं बचपन से मैं योगा करता हूँ, बाकी मैं कोई एक्सरसाइज नहीं करता और मैं आपके सामने फिट हूँ। आई एम 55 ईयर्स। आगे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को किस तरह से योगदान देने वाले हैं? अभी फिल्म प्रोड्यूस कर रहे हैं और क्या विजन है? नहीं ऐसा है कि मैं आपको अच्छी बताता हूँ। फिल्म इंडस्ट्री में जब 19 वर्ष का था ना, जब एयरपोर्ट से क्रॉस करता था तो हमको वो पुलिस वाला सिक्योरिटी वाला पकड़ लेता था, बोलता था सर आपको मैंने टीवी पे देखा है। किसी ने पकड़े, बोला सर आपकी मूवी कब आ रही है। जिंदगी मतलब कहीं मैंने कुछ किया नहीं, ज़बरदस्ती मेरे को पकड़ लेते, तो मैंने सोचा यार सब पकड़ ही लेते हैं, लेकिन मेरा लाइफ में था कुछ अपने एजुकेशन को कंप्लीट करना, आगे साइंस में था, मैं आई हैव डन माई BSc फिजिक्स ऑनर्स फर्स्ट क्लास, उसके बाद मैंने M.Tech किया कंप्यूटर इंजीनियरिंग, देन आई हैव डन दिस लॉट ऑफ थिंग्स इन स्पेस टेक्नोलॉजी। तो मैंने सोचा अब ये सब तो ख़त्म हो गया, जितना मेरे को एजुकेशन में और सब कुछ मैं करना था। फिल्मी दुनिया में भी लोग डिमांड कर रहे तो देखते हैं। तो अंसारी जी ने बोला सर आप छोटा सा एक रोल है, मैंने हमको तो एक्टिंग तो करने नहीं आता नहीं है। तो अंसारी जी बोला भाई सल्लू की शादी सलमान खान के विषय मतलब बारे में है उनके, और उनके फैन तो सारी दुनिया है, हम भी हैं, क्यों नहीं। तो मैंने बोला ठीक है आप बोलते हो तो मैं कर लेता हूँ। तो मैं इनके साथ जुड़ गया, मतलब इनके साथ मैं जुड़ गया तन मन और धन से, ये है। क्योंकि उसी तरह मैंने जो फिल्म रुकी हुई थी जानीबा, मराठी फिल्म, महेश मांजरेकर के बेटे की फिल्म रुकी हुई थी, उस समय मेरे पास आए थे कि मैं इस फिल्म को फाइनेंस करूं, और मैंने फाइनेंस किया और फिल्म रिलीज हुई। आज हमारी सल्लू की शादी भी फिल्म आधा रुकी हुई थी, तो सब आप लोग का प्यार जो भी हो, बहुत डिले हुआ है। हाँ तो मेरे को डिले ऐसा है, कुछ सेंसर बोर्ड की चीज़ें हैं, गाने हैं, ये है, तो भैया वो फिल्म सल्लू की शादी है जी, किसी नॉर्मल आदमी की शादी नहीं है। सुनिए आप, सुनिए, वो नॉर्मल आदमी की शादी नहीं है कि किसी लड़की को पकड़ा कोर्ट में गए और शादी हो गई। ये सल्लू की शादी है। सल्लू की शादी के लिए कितनी चीजें आपको तो पता ही है ना, इतनी आसानी से थोड़ी हो जाएगी, और उसके लिए बहुत पूरी तैयारी, जैसा कि नाम है भाईजान के नाम से जुड़ी हुई है, तो उसी लेवल पर रिलीज हो रही है। और इसमें कुछ प्रॉब्लम सेंसर्स की भी थी, गाना काट दिया, बाकी की सारी तैयारियां हमारी चल रही हैं। प्रोमो अभी आ जाएंगे, 2-4-6 दिन में प्रोमो आना शुरू हो जाएंगे। और पोस्टर हमारा, सॉरी टू इंटरप्ट, असली बात तो बताओ, ये मूवी सबसे पहले हम लोग उसको कहाँ करने जा रहे हैं? अभी हमारा जो है ना यूक्रेन, दुबई, रीगा, हर जगह हमारे जो है वहाँ से ऑफर है, वो फिल्म देखना चाहते हैं, वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं दिखाने के लिए। क्या कारण है इतना डिले होने का? सबसे पहले क्या सलमान खान की तरफ से प्रेशर आया है क्या आपको? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, और डिले है कहाँ। मेरा अभी पोस्ट प्रोडक्शन अभी कंप्लीट हुआ है, और उसके बाद में सेंसर में गई, सेंसर में एक गाना काट दिया। तो अब मैं क्यों काटा? अब वही तो मैं जानना चाहता हूँ क्यों काटा। एक तो गाना बिल्कुल काट दिया, अमित मिश्रा का गाना इतना अच्छा, बिल्कुल काट दिया, और दूसरा गाना एक उसका जो है वोकल ही उड़ा दिया उन्होंने। अब हम लोग ये सोच रहे हैं, ये अभी अंडर कंसिडरेशन है कि क्या करें, या तो हम कोर्ट में जाएं या फिर उसको रीसेंसर के लिए दें। ये सारी चीज़ें चल रही हैं। हमारा फर्स्ट टीजर पोस्टर जो है रिलीज़ हो चुका है, और प्रोमो शुरू होने वाले हैं। तो ये है सारी चीज़ें चल रही हैं। डिले नहीं है, देखिए मैं फिर बता रहा हूँ, फिल्में 3-3 साल में बनती है, हमारे तो अभी 1 साल ही हुआ है, कहाँ डिले है? तो आप क्या समझते हैं फिल्म 2 दिन में बन के रिलीज हो जाएगी? और फिर इस तरह से नहीं होगी। ये सल्लू की शादी है, मैं कह चुका हूँ आपसे। और आपने कहा था कि 1 महीने के अंदर प्रोमो रिलीज हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा लास्ट टाइम। मैं वही तो बता रहा हूँ, जब सेंसर की प्रॉब्लम आई तो कैसे कर देते बताइए? इंटरव्यू में कहा गया था। हाँ मैं बता रहा हूँ, जब सेंसर के लिए दी वहाँ पे प्रॉब्लम आई। अब मान लीजिए जो गाना ही कट गया है, अगर मैं उसको ऑन एयर कर देता कैसे चलता, कैसे होता वो? फिर आप ही लोग कहते हैं यार ये तो फिल्म में गाना ही नहीं है। महीने बाद जो अगर सेंसर, उस वक्त हमारी फिल्म का शूट चल रहा था जब आप लोग आए थे, शूट हुआ, कंप्लीट हुआ, ठीक, कंप्लीट होने के बाद पोस्ट चला, पोस्ट के बाद में हमारे टीजर आना शुरू हो गए हैं। लेट नहीं है, बिल्कुल लेट नहीं है। और फिर एक अच्छी फिल्म बनाने के लिए मेहनत तो करनी पड़ती है ना। जैसे कि प्रोमो आ चुका है, सेंसर की तरफ से दिक्कत आई, तो सेंसर ने कुछ आपको
लिखित द्वारा दिया रहेगा कि हाँ, मुझे लेटर दिया उन्होंने 2 गानों के लिए, 2 गाने क्या लिखा है? 2 गानों के लिए लेटर दिया है, वो अभी मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा, वहाँ पे मैं जाने और तैयारी। तो बताइए। एक गाना तो उन्होंने बिल्कुल काट दिया कि ये गाना नहीं चलेगा, वही मैं जानना चाहता हूँ क्यों नहीं चलेगा। एक गाने में हुक्का वर्ड है, उस पे उन्हें प्रॉब्लम है। सकते हैं क्या गाना ये लोग? एक गाने पे जो है ना हुक्का वर्ड है, उन्हें हुक्का वर्ड से प्रॉब्लम है, और जबकि हुक्का कितने हुक्के के ऊपर गाने आ चुके हैं सारी दुनिया में। हुक्का ओपन रोड पे सरकार लाइसेंस देती है और हुक्का लोग बैठ के पीते नहीं, लेकिन हुक्का वर्ड है तो सेंसर ने तो वो सारी चीजें हैं इस वजह से जो है। और लेकिन अब हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। प्रशांत सिंह एंड मनु राजीव। गाना किसने गाया? गाना जो है इसने अमित मिश्रा ने किया, जो बिल्कुल ही उन्होंने गाड़ दिया, पड़ेगी तुझे लात लात, तो वो है। और एक हुक्का में जो वर्ड्स की प्रॉब्लम है, वो पहले गाना गाया था नेहा वसीम ने, वहाँ पे अब वो म्यूज़िक कंपनी से कुछ एग्रीमेंट को लेकर डिस्प्यूट शुरू हुए, तो फिर मैंने उसको दोबारा से गाना गवाया माधवी से। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इतना आसान नहीं है कि आज मैंने उसको किया और स्टार्ट हो गया। पूछिए। थैंक यू। ओके कुछ सर, आपकी फिल्मों में कई सोनू निगम ने गाने गाए, तो सोनू निगम पर काफी विवाद हुआ था आजान को लेकर, तो आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अब अगर वो गलत बोलेंगे तो लोग विवाद तो करेंगे। हम अपनी अच्छाइयों को लोगों को बता सकते हैं, लेकिन किसी दूसरे की चीज़ों पे अगर हम कमेंट करें तो लोग कमेंट करेंगे। जबकि अजान को लेकर जो उन्होंने बात की, उस पर कितने रिएक्शन हुए आपको पता ही है। और हमारी फिल्म में उन्होंने जो इस्लाम मज़हब में एक वर्ड है बहुत ज़्यादा फेमस, बिस्मिल, जो हम शुरू करते हैं, मतलब उसका मीनिंग है कि बिस्मिल शुरुआत करते हैं, और हमारी फिल्म में उन्होंने वही गाना गाया, बिस्मिल है बिस्मिल है बिस्मिल है प्यार की। तो अब उन्होंने अपने रिलीजियस व्यू से किससे क्या अजान के बारे में क्या कहा, वो एक अलग चीज़ है। बट हमारी फिल्म में उन्होंने बिस्मिल करके गाना गाया, जो अरबी वर्ड है। देखिए, उनकी फिल्म रिलीज़ होने वाली है, क्या उसमें सच्चाई है वो मुझे नहीं पता, तो मैं कैसे कमेंट कर सकता हूँ? वो सारी बातें वो जानते हैं। पब्लिसिटी स्टंट करते हैं, आपको लगता है? नहीं, मैं कैसे कह दूँ, वो तो वही उनका अपना है। फिल्म में कुछ ऐसा रहा होगा जो उन्होंने कुछ कहा है, मुझे पता ही नहीं है उस फिल्म के बारे में, तो मैं कैसे कह सकता हूँ? मैं भी नहीं के साथ सहमत। मैं कोई फिल्म देखता ही नहीं। और फिर भाईजान को जहाँ तक जो है मैं समझता हूँ, उन्हें कुछ कंट्रोवर्सी या कुछ कमेंट करके कहने की ज़रूरत नहीं है। उनका नाम ही काफ़ी है कि सलमान खान की फिल्म आ रही है, लोग अपने आप जाते हैं। उन्हें क्या ज़रूरत है कि पब्लिसिटी स्टंट बनाए और ये करें? कुछ तो रियलिटी होगी उसमें, जिस वजह से वो बोले हैं। आपको लगता है बाहुबली का रिकॉर्ड तोड़ पाएगा? हम तो दुआ करते हैं जो भी नई फिल्में आए, हर फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ते हुए आगे जाएं, जिससे इंडस्ट्री का फायदा हो, हम सब लोगों को एंटरटेन करें। थैंक यू। सबको बांटने पड़ेंगे, सबको खिलाने पड़ेंगे, अकेले के थोड़ी खाएंगे। अरे नहीं होंगे। अरे हैप्पी बर्थडे मेरे पे भी जाने। हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे। अरे भैया
लोगों को, सारे हमारे प्रेस वाले भैया लोगों को सबको केक खिलाओ, नहीं तो लोग उल्टा कर देगा। चलिए किशन, हाँ भाई, अरे नैपकिन तो दे पागल। थैंक यू। अच्छा आगे मत जा, पीछे हो जा। पीछे आया तो चला है तो ना रिपोर्टर किस काम है। मैं तो सोचता हूँ कि गाने जो फिल्म की नई रिकॉर्ड हुई है ना, अगर ये लोग चाहते हैं झलक दिखाई दो, लोगों को पता तो चले। बार बार पूछते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, असली यही भाई पूछता है। हाँ, ये नहीं, तो बहुत प्यारे क्वेश्चन करते हैं। हाँ स्माइल तो इनकी बहुत अच्छी हाँ, नहीं है, तो माशाल्लाह। कल से फिर हमारे पीछे पड़ जाएंगे। शादी पूरे दर्शक वेट कर रहे हैं। पता चला है फिल्म से कि बहुत दिक्कतें आ रही है फिल्म में। देखिए सल्लू की शादी, जैसा कि आपको सबको मालूम है कि एक उनका ऑलरेडी भाईजान की शादी कहीं ना कहीं चर्चा रही है, और बहुत सारे लोगों ने अब तक जो है ना सिर्फ शादी की बातें की हैं। मैंने सोचा कि मैं सिर्फ बात नहीं करूँगा, अपनी बात फिल्म बना कर कहूँगा, और वो मैंने की। अब चूँकि सल्लू की शादी है तो प्रॉब्लम्स तो आनी होती हैं, और फिर ये शादी में बहुत सारी, जैसा कि आपको पता है कि एक सही दुल्हन का सिलेक्शन होना जो सल्लू को पसंद भी आए, है ना, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, और वो बहुत जल्दी आपके सामने आने वाली भी है। क्या कहना चाहेंगे, ये आपने फिल्म सलमान खान को दिखाई है, क्या कहना चाहेंगे? सॉरी, सलमान खान को ये फिल्म आपने दिखाई है, कुछ इसके बारे में? हाँ, मेरी कोशिश ये है कि मैं उनको ये फ़िल्म दिखाऊं, और वैसे तो उनको मालूम है फ़िल्म के बारे में, कई लोग उन्हें बता चुके हैं। एक बार उनको हमारी फिल्म में जो विलेन है उन्होंने ही बताया था कि फ़िल्म कर रहे हैं सल्लू की शादी, तो बहुत खुश हो रहे थे, हंस रहे थे, और हम लोगों को ये अच्छा लगेगा। हमारी कोशिश है कि वो हमारी फिल्म में देखें और हम लोगों को अप्रिशिएट करें, क्योंकि हम सारे लोग फैंस हैं उनके, बहुत सारे फैंस हैं, उनमें से एक मैं भी हूँ, और हमारी फिल्म में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वो ज़्यादातर उनके फैंस ही हैं। तो सेंसर की तरफ से बहुत तकलीफें आ रही है आपको, आपके एक गाने को तो डिलीट ही कर दिया क्या? हाँ, एक गाने को डिलीट कर दिया उन्होंने, जो अमित मिश्रा ने गाया, गाना बहुत अच्छा है, और दूसरा गाने में एक उसमें वर्ड हुक का यूज़ किया गया है जो उन्हें उससे प्रॉब्लम है। अब वो हम लोग ये सोच रहे हैं कि गाना जो कि बहुत अच्छा है, और इससे पहले भी हुक्का और इवन दारू शारू ये सारे वर्ड्स आते रहे हैं, लेकिन मेरे ही गाने से उन्हें क्यों प्रॉब्लम है वो अभी अंडर कंसिडरेशन है, लेकिन हम 2-3 दिन में ये डिसाइड करने वाले हैं कि इसका क्या करना है। इसके अलावा आपने जो क्या रीज़न बताया सेंसर बोर्ड ने आपको? जी, सेंसर बोर्ड ने क्या रीज़न बताया कि आप रीज़न उन्होंने बताया कि हुक्का वर्ड में मतलब यूज़ आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन मेरा कहना ये है कि हुक्का हम क्यों नहीं कर सकते, इससे पहले भी तो बहुत सारे हुक्के वर्ड्स के गाने आए हैं। ये जो है इस बात को ही जो है ना मैं सेंसर बोर्ड में एक बार फिर जाने वाला हूँ। तो आप अपील करने जा रहे हैं, अपील ले रहे हैं? एक बार उनको फिर रिक्वेस्ट करूँगा, अगर उन्होंने उस रिक्वेस्ट को नहीं माना तो फिर आगे देखते हैं कि मुझे क्या करना है। टीजर कब तक लॉन्च हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी समय हो चुका है, तो टीज़र से अभी हमारा पोस्टर टीज़र रिलीज़ हो चुका है, अब हर जगह उस पर सोशल मीडिया पे है। अब अभी मैं समझता हूँ कि नेक्स्ट वीक से हमारे प्रोमो भी आना शुरू हो जाएंगे, वो करीब करीब रेडी हो चुके हैं जी।